The question is, in figure AB and CD are respectively the smallest and the longest sides of a quadrilateral ABCD. Then show that angle A is greater than angle C and angle B is greater than angle D. तो हमें एक क्वाड्रिलेटरल गिवन है जिसमें AB जो है वो सबसे स्मॉलेस्ट साइड है और CD सबसे लॉन्गर साइड है, ठीक है, यानी कि लॉन्गेस्ट है इन फोर में से। तो हमें इन अपोजिट एंगल्स में ये रिलेशन प्रूव करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर इनइक्वालिटी हमें नजर आ रही है क्वेश्चन में ही, तो ऑब्वियस है कि हमें यहाँ पर इनइक्वालिटी से क्वेश्चन सॉल्व करना है। अब एंगल्स में रिलेशन तब होता है जब उनकी साइड्स, जैसे अगर एंगल ए ग्रेटर देन एंगल सी है तो एंगल ए के अपोजिट जो साइड होगी वो हमारे पास ग्रेटर आनी चाहिए एंगल सी के अपोजिट वाली साइड से, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको इसमें कंस्ट्रक्शन में क्या करना है, कंस्ट्रक्शन में आप ज्वाइन करो AC एंड BD, ज्वाइन AC एंड BD गिवन एंड टू प्रूव में तो आप लिख लोगे कि यहीं से जो हमें गिवन है वही लिखना है आपको। अब देखो अगर हम बात करते हैं, अब देखो हमें AB और CD के बारे में पता है कि AB स्मॉलेस्ट है, मतलब अगर मैं AB की बात करूं, AB से जो भी ट्राइंगल बन रही होगी, AB से मेरे पास ABC भी बन रही है, ABD भी बन रही है, तो यहाँ पर अगर AB स्मॉलेस्ट है तो वो बाकी रिमेनिंग सभी साइड से स्मॉलेस्ट है, राइट। सबसे पहले हम यहाँ पर एंगल मार्क करने वाले हैं, इसे एंगल 1 लिख लेते हैं, 2 3 4 5 6 7 एंड दिस वन इज 8, राइट। तो सबसे पहले मैं ट्राइंगल ले रही हूं ABC। इन ट्राइंगल ABC हमें ये पता है कि AB सबसे स्मॉलेस्ट है, तो AB इज स्मॉलर देन BC, लेस देन BC आएगा। देखो हम ये AC या फिर BD का यूज नहीं करेंगे बिकॉज हमें इनकी लेंथ के बारे में कुछ नहीं बताया गया। हमें इन फोर साइड्स में पता है कि AB स्मॉलेस्ट है, CD लॉन्गेस्ट है, तो हम जो फोर साइड्स हैं इन्हीं का हम यूज करने वाले हैं। तो अगर मैंने ट्राइंगल ABC ली है, ठीक है, अगर हमने ट्राइंगल ABC ली है और तो आपको फोकस किस पे रखना है, इस ABC ट्राइंगल में मैंने लिखा है कि AB लेस देन BC है, कि AB जो है वो BC से लेस देन है, तो इनके अपोजिट वाले जो एंगल है हमें उन्हीं पे फोकस रखना है, ठीक है। अगर AB लेस देन BC है तो AB के अपोजिट एंगल, देखो AB के अपोजिट एंगल कौन सा है हमारे पास, एंगल 1 है, विल बी लेस देन BC के अपोजिट एंगल कौन सा है, देखो BC का अपोजिट एंगल ये वाला आएगा हमारे पास, तो BC के अपोजिट यानी कि एंगल 4 है, राइट। इसमें रीजन क्या लिखोगे कि जो हमारे पास अपोजिट एंगल लॉन्गर साइड के वो ग्रेटेस्ट होंगे, ठीक है। आपको रीजन में ही लिखना है, एंगल अपोजिट टू स्मॉलेस्ट साइड या स्मॉलर साइड इज स्मॉलर, राइट। इसी क्वेश्चन 1 मार्क कर लेते हैं। और इसके अपोजिट हम ट्राइंगल लेते हैं हम ACD, इधर से ABC ली है यानी कि डायगोनल AC के इस साइड वाली ली है, अब डायगोनल AC के अपोजिट साइड वाली ADC लेते हैं। इन ट्राइंगल ACD आप इसको डायगोनल के अकॉर्डिंग ही करना, क्योंकि वैसे आप फिर भूल जाओगे कि कैसे कौन सी ट्राइंगल कब लेनी है। आप एक बार AC डायगोनल के डाउनवर्ड जो ट्राइंगल है वो और उसके अपोजिट साइड पे जो ट्राइंगल है वो, उन्हीं दोनों ट्राइंगल से आप अगर रिलेशन बना लोगे तो इजीली बन जाएगा ये क्वेश्चन, ठीक है। तो इन ट्राइंगल ACD हुई है। अब CD हमें पता है कि ग्रेटेस्ट है, तो CD इज ग्रेटेस्ट, तो CD किससे ग्रेटर होगी, AD से, हमें डायगोनल नहीं लिखना, CD ग्रेटर देन AD, तो CD के अपोजिट एंगल, अब फिर से आपको ध्यान किस चीज का रखना है कि कौन सा एंगल है, ये C है, ये D है, ये A है, यहाँ इसमें एंगल 3 है और ये एंगल 2 है, बाकी अभी ये 5 6 7 8 भूल जाओ, राइट। तो CD के अपोजिट है हमारा एंगल 3 ग्रेटर देन AD के अपोजिट है एंगल 2, ठीक है। इसे हम रिवर्स ऑर्डर में लिखते हैं, रिवर्स मींस एंगल 2 इज लेस देन एंगल 3, ठीक है। ये इक्वेशन 2 हो गई। अब देखो आपको क्या करना है, आपका 1 और 4 2 एंड 3 में रिलेशन आ चुका है, ये 1 4 2 3 हमारे A और C के ही एंगल्स हैं, तो हम क्या करेंगे, एडिंग 1 एंड 2, एडिंग 1 एंड 2, तो लेफ्ट साइड वाले लेफ्ट में ऐड करने, इसीलिए मैंने ये साइन चेंज किया था कि ये लेस देन, क्योंकि फर्स्ट वाली इक्वेशन में लेस देन है तो सेकंड इक्वेशन में भी लेस देन होना चाहिए, तो लेफ्ट वाले आप लेफ्ट में ऐड कर लोगे, 1
प्लस 2 इज लेस देन 3 प्लस 4। तो 1 प्लस 2 हमारे पास कौन सा एंगल है? एंगल सी है। एंगल सी इज लेस देन 3 प्लस 4 हमारा कौन सा एंगल है? एंगल ए। तो फर्स्ट जो है हमारा प्रूव हो गया है कि एंगल ए इज ग्रेटर देन एंगल सी, राइट। अब सेकंड जो है यानी कि बी और डी बिल्कुल सेम इसी मेथड से करने हैं, लेकिन उसके लिए हमें इस बी डी डायगोनल के अपोजिट साइड्स वाली जो ट्राइंगल्स हैं वो लेनी है। तो दूसरा हम रिजल्ट प्रूव करते हैं। दूसरी रिजल्ट के लिए देखो, आपको बीडी के इस साइड और इस साइड वाली, ठीक है, इन दोनों बीडी के अकॉर्डिंग यानी कि सोचना है हमें। तो इन ट्रायंगल यहां से हम लेंगे ए बी डी। ए बी डी में हमें पता है कि ए बी जो है वो स्मॉलेस्ट है, तो किससे स्मॉलेस्ट होगी? इस ए डी से होगी, ठीक है। ए बी यहाँ पे गिवन भी लिखना है आपको कि ए बी इज स्मॉलेस्ट, ठीक है। तो अब ए बी के अपोजिट वाला एंगल, ए बी के अपोजिट एंगल कौन सा है? यहाँ पर इस ट्रायंगल में देखेंगे तो ये एंगल 7 है, और ए डी के अपोजिट हमारे पास, यानी कि अगर हम ये ट्रायंगल देख रहे हैं तो यहाँ 7 है और यहाँ 5 है। बाकी भी आपको ये 1 2 3 4 आप भूल जाओ, उसका काम खत्म हो चुका है। अभी आपको 5 6 7 8 के बारे में देखना है। तो एंगल 7 इज लेस देन एंगल 5। यहाँ पे रीजन आपको लिखना है, ठीक है। जो रीजन एक ही था हमारा कि एंगल अपोजिट टू स्मॉलर या फिर ग्रेटर साइड इज ग्रेटर, तो आपको रीजन हर बार लिखना है। तो इक्वेशन 3 लिख लेते हैं ऐसे हम। अब बी डी की साइड वाली ट्राइंगल जो है बी सी डी ले लेते हैं। इन ट्राइंगल बी सी डी, बी सी डी में सी डी जो है, सी डी इज ग्रेटर देन बी सी, राइट, क्योंकि यहाँ पे सी डी इज लॉन्गेस्ट हमें गिवन है। तो सी डी के अपोजिट वाला एंगल, तो हम ये जब ये ट्राइंगल देख रहे हैं तो सी डी के अपोजिट वाला एंगल, तो सी डी के अपोजिट एंगल है हमारा एंगल 6, विल बी ग्रेटर देन बी सी के अपोजिट एंगल हमारा एंगल 8, ठीक है। तो इसे भी देखो रिवर्स ऑर्डर में लिख लो, एंगल 8 इज लेस देन एंगल 6, क्योंकि हमें थर्ड इक्वेशन में लेस देन का साइन था हमारे पास, तो इस इक्वेशन में भी हमें लेस देन का साइन बनाना था। इक्वेशन 4। सो एडिंग बिल्कुल सिमिलर जैसे हमने पहले प्रूव किया है, एडिंग 3 and 4, एंगल 7 प्लस एंगल 8 लेफ्ट साइड वाले, और राइट साइड में एंगल 5 प्लस एंगल 6। तो अब देखो 7 प्लस 8 से एंगल डी बन रहा है हमारे पास, लेस देन 5 प्लस 6 से एंगल बी बन रहा है, और ये हमें प्रूव करना था कि एंगल बी इज ग्रेटर देन एंगल डी, राइट। दोनों रिजल्ट हमारे प्रूव हो चुके हैं, तो इस मेथड से इसे हमें सॉल्व करना है। थैंक यू।